हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। टारगेट एसएससी सीजीएल टियर 1 मैथ्स क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है और आज हम एलसीएम एचसीएफ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरे बारे में कुछ और जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जो कि एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के नाम से है। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस आप टाइप करेंगे, आपको टेलीग्राम में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप भी ज़रूर से ज्वाइन करें। ये कोर्स देखिए एप्ट्रिक्स और क्यू मैथ्स के एसोसिएशन में चल रहा है, तो जो टॉपिक के वीडियोस हैं वो अल्टरनेटिवली एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल और क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं। जैसे कि आज का टॉपिक ये क्यू मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे है, नेक्स्ट टॉपिक एप्ट्रिक्स के यूट्यूब चैनल पे आएगा। तो अभी तक इस प्रोसेस के थ्रू हमने टोटल 6 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं अल्टरनेटिवली एप्ट्रिक्स यूट्यूब चैनल और क्यू मैथ्स यूट्यूब चैनल में। डिस्क्रिप्शन में सबकी प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है, उस लिंक का इस्तेमाल करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आप इस क्रैश कोर्स का पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हर एक टॉपिक के वीडियोस को कम्प्लीटली इत्मीनान से ध्यान से ज़रूर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एलसीएम एचसीएफ टॉपिक की। और पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बेसिक बताऊंगा एलसीएम एचसीएफ का, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए एलसीएम का जो नाम है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पर तो एल से होता है लीस्ट, सी से होता है कॉमन और एम से आपका होता है मल्टीपल। तो ये हो गया आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो आपका एचसीएफ होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर एचसीएफ जो होता है उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, या इसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया और एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम एचसीएफ को ध्यान से समझते हैं। पहले बेसिक में हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द कॉमन मल्टीपल। देखिए कॉमन मल्टीपल को पहले समझते हैं, फिर लीस्ट लगा देंगे आगे। उसके पहले मैं आपको ज़रा मल्टीपल का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, पर बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की बाद में, पहले मल्टीपल की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको नंबर दिया है 2। अब अगर आपको 2 के मल्टीपल्स लिखने हैं सर, तो आप क्या करो, 2 के बाद लिखो 2 × 1। देखो ये 2 हो गया, मैं 2 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, तो 2 × 1 तो 2 ही होता है। 2 × 2 अगर आप लिखते हो तो ये 4 हुआ, तो 4 जो है ना 2 का मल्टीपल है। इसको आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो कि 4 जो है 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 4 2 का मल्टीपल है। आप आगे बढ़ोगे 2 × 3 आएगा, ये होगा आपका 6, ये भी मल्टीपल है। तो इस तरह से आगे बढ़ते जाओ और डिफरेंट आपको मल्टीपल्स 2 के मिलते जाएंगे। तो ये 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल निकालेंगे तो वो अलग तरीके से निकलेगा। ठीक है, अब देखिए जब हम बात करते हैं कॉमन मल्टीपल की, तो भाई कॉमन की जब भी बात करते हैं, आप याद है बचपन में क्रिकेट खेलते थे तो हर कोई तैयार रहता था कि हमें कॉमन बना दो। कॉमन में क्या होता था, दोनों तरफ से बैटिंग करने का मौका मिलता था, है ना। आप दोनों टीम में हो गए, खुशी खुशी राजी हो जाते थे कि चलो हम कॉमन है। जब भी कॉमन की बात करते हैं तो कॉमन के लिए 2 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। भाई एक ही नंबर के मल्टीपल में कॉमन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे। कॉमन के लिए जैसे वहाँ 2 टीम होनी चाहिए तभी तो कॉमन बनोगे। एक ही टीम में तो कॉमन कैसे बन जाओगे, बताओ ज़रा। 2 बार बैटिंग करने तो आपको नहीं देंगे ना एक ही टीम में, 2 टीम चाहिए। ऐसे ही जब कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो वी आर लुकिंग फॉर एटलीस्ट 2 सेट ऑफ मल्टीपल्स। उन दोनों सेट ऑफ मल्टीपल में हम लोग कॉमन मल्टीपल की बात कर सकते हैं। एक नंबर के मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल का बात ही नहीं आएगा। अब देखो पहले तो कॉमन मल्टीपल खोजेंगे जहां पर हमें 2 सेट ऑफ मल्टीपल्स दिए होंगे, फिर उसमें से क्या खोजेंगे, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो कहलाएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये तो हो गई समझाने की बात। अब मैं आपको मैथमेटिकली दिखाता हूँ। अब देखिए ज़रा इसको मैं ज़रा हटाता हूँ और मैं अलग अलग कॉलम में एक बार हम लोग एलसीएम समझेंगे, फिर एक बार एचसीएफ समझेंगे। तो मैं इसी पेज को ना 2 पार्ट में कहीं ना कहीं डिवाइड करता हूँ ऐसे करके। यहाँ पर हम लोग एलसीएम की चर्चा करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल की, यहाँ हम एचसीएफ की चर्चा करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब जरा ध्यान से आप समझने की कोशिश करो कि मैं 2 नंबर्स लेने जा रहा हूँ। वो नंबर्स मेरे हैं 3 और वो नंबर्स मेरे हैं 4, है ना। 2 नंबर्स हैं मेरे पास, 3 और 4, अलग अलग रैंक से दिखा रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब इनके मल्टीपल्स लिखता हूँ, मुझे इनका एलसीएम निकालना है। तो आप कहोगे 3 का अगला मल्टीपल हो गया 6, 3 × 3 9, उसके बाद हो गया आपका 12, फिर आपका आएगा 15 भी आएगा, 18 भी आएगा, 21 भी आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा करके ये चलता रहेगा। अब देखिए 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, फिर आपका 20 होगा, फिर आपका 24 होगा, एंड सो ऑन चलते रहेंगे। अब देखिए अगर आप कॉमन मल्टीपल खोजने गए तो कॉमन मल्टीपल आपको देखिए क्या मिलेगा,
जो भी दोनों में कॉमन मल्टीपल है, पहले देखो सेम मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल की बात करें तो यहाँ पर मुझे जो कॉमन मल्टीपल मिला वो 12 मिला, ये एक कॉमन मल्टीपल है। अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आपको एक और नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ 24 है ना, यहाँ भी 24 मिलने वाला है, तो ये 24 आपस में कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है। तो ये कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। अब इसमें जो मल्टीपल सबसे पहले मिल गया, सबसे छोटा मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, वो आपका कहलाता है एलसीएम। मतलब 3 का मल्टीपल लिखा, 4 का मल्टीपल लिखा, जो सबसे पहला कॉमन नंबर मिला वो हुआ कॉमन मल्टीपल, वो भी लीस्ट वाला, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये वो पहला नंबर है उन मल्टीपल्स की सीरीज में जो कॉमन हो जाता है, ठीक है। अब इसी पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मंदिर में 2 तरह की घंटियां हैं, वो इतने अंतराल के बाद बजती हैं, फिर एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि पहली बार दोनों में ये फिर से रिपीटिशन कब होगा, तो वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का केस हो जाता है। अब देखिए यहीं पर हम समझते हैं सीएफ को, पहले समझते हैं, बाद में कैसे इसको मैथमेटिकली निकालना है उसकी बात बाद में करेंगे। अब ये आपका देखिए कॉमन मल्टीपल है, बट ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं है 24। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखना कि जब हम कॉमन मल्टीपल लिखते हैं तो अगर आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लिया किसी भी 2 नंबर्स का, 12 आ गया है, तो आपको पता है अगर कॉमन मल्टीपल की आप सीरीज लिखोगे ना, जो 12 लीस्ट कॉमन मल्टीपल है इसी के मल्टीपल अगले कॉमन मल्टीपल हो जाएंगे। 12 हो गया, 12 + 12 आपका 24 अगला कॉमन मल्टीपल होगा, फिर 24 + 12 36 अगला कॉमन मल्टीपल होगा। यानी आपने एलसीएम अगर निकाल लिया सर, तो उसके मल्टीपल्स लिखते रहो, वो कॉमन मल्टीपल्स हैं, आपको मिलते जाएंगे लगातार। इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम कॉमन मल्टीपल सारे लिखना चाहते हैं 2 नंबर्स के लिए, तो हमें एलसीएम निकालना है, और फिर जो एलसीएम निकला उसको हम पहला टर्म मानेंगे और उसी को कॉमन डिफरेंस मानेंगे, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना दो, ऐसे ऐसे करके एलसीएम की एक बढ़िया सी सीरीज तैयार हो जाएगी, ठीक है। कॉमन मल्टीपल की सीरीज तैयार हो जाएगी विद एलसीएम एज ए कॉमन डिफरेंस। एचसीएफ की बात करेंगे। देखिए एचसीएफ में क्या होता है, इसका जो टर्म है, फिर से एक देखो सी आ रहा है कॉमन, एफ क्या है फैक्टर। पहले हम फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स के बारे में सोचेंगे। कॉमन का मतलब 2 सेट ऑफ फैक्टर्स होने चाहिए, फिर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात सोचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं यहाँ लीस्ट क्यों आया, ये भी आप समझ सकते हो। भाई कॉमन मल्टीपल तो बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल का कोई मतलब हुआ क्या? नहीं भाई, वो तो हम निकाल ही नहीं सकते हैं, इतने पावरफुल हम नहीं है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर निकाल पाएँ। लीस्ट का सेंस है क्योंकि वो एक डेफिनेट नंबर है, हम बोल सकते हैं कि इन 3 और 4 का 12 कॉमन मल्टीपल है। बट बड़े नंबरों में जब इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है ये नंबर ऐसे करके, तो हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं निकालेंगे, इसीलिए हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल पढ़ते हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। इसमें आप कहोगे लीस्ट कॉमन फैक्टर की बात क्यों नहीं करते, अभी समझा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बचपन का जो भार ढो रहे हो ना, वो आपको समझ भी नहीं आता कि क्यों लीस्ट लिखते हैं, क्यों हाईएस्ट लिखते हैं, वो भी समझा दूंगा अभी। देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि मेरे पास 2 नंबर्स हैं, और वो नंबर्स कुछ ऐसे हैं। एक नंबर मैंने कहा कि मेरे पास है 18, और एक नंबर मेरे पास है, वो नंबर है मेरे पास 12, ठीक है। दोनों को मैं लिख रहा हूँ। मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। अब मैं आपसे कहूँ बता दो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे, तो वो इसका फैक्टर हुआ। इस नंबर को डिवाइड करने वाला हर एक नंबर इसका फैक्टर होगा। तो आप सर बताइए कि हर एक नंबर हमें पहले ही मालूम है कि 1 से डिवाइड होता ही होता है, तो किसी भी नंबर का जो लीस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो तो 1 होगा। अब अगर 2 नंबर मेरे पास है तो लीस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि नंबर लीस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कम से कम 2 नंबरों का होना ज़रूरी है ना, तो लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? हमेशा 1 होगा। तो इसकी बात हम इसीलिए नहीं करते हैं, बट आप जान लो ये चीज़। कई बार क्वेश्चन में क्या पता यूज ही कर लें लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो 2 नंबरों के बीच में 1 ही होगा, ठीक है। 12 और 18 की बात करें, मुझे अवश्य बात है, मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मतलब होगा, क्योंकि वो हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। देखो ये वाला नंबर ना 1 से जो डिवाइड हो रहा है उसको हम ध्यान ही नहीं देंगे, छोड़ देंगे, उससे मतलब ही नहीं, हम लीस्ट नहीं निकाल रहे। 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और 6 से भी डिवाइड हो रहा है, और साथ में 12 से डिवाइड होगा। हर नंबर खुद से डिवाइड होता ही होता है। 18 को जरा ध्यान से देखना, ये आपका 1 तो मैंने छोड़ दिया, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, और 9 से डिवाइड होगा, और साथ में 18 से डिवाइड होगा। आपको पता लगाना है कि भाई इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर रहा हो। देखो 2 और 2 क्या है, बिल्कुल दोनों को डिवाइड करें, पर हाईएस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि 3 भी कर रहा है। फिर आप कहोगे नहीं 6 भी तो कर रहा है, लेकिन 6 के बाद कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है
जो 6 से बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर रहा हो। तो इस केस में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया सर, यहाँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो गया 6। ठीक है, 6 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इससे बड़ा कोई फैक्टर आप नहीं ढूंढ पाओगे जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, तो यहां पर सेंस जो होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल का होता है। इसीलिए हम लोग एलसीएम और एचसीएफ बोलते हैं, ना कि एचसीएम और एलसीएफ की बात करते हैं, है ना, आप ध्यान रखना। लेकिन अगर हम बात कर लें कि एचसीएम क्या है तो आप कहोगे ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और एलसीएफ जो है ना ये आपका हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, इसलिए हम इनकी बातें नहीं करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर ये डिफाइन ही नहीं है, यहाँ पर ये डिफाइंड है बट हर बार एक ही आएगा, तो इसमें आपको एग्जामिनर सवाल बना के क्या ही टेस्ट कर लेगा आपसे। इसलिए आपका एचसीएम और एलसीएफ नाम का टर्म नहीं आप पढ़ते हो किताबों में, बट मैंने आपको समझा दिया है कि ऐसा भी हो सकता है और उनकी वैल्यूज़ कैसे होंगी वो मैंने आपको दिखाया। अब देखिए मेरा फोकस ये है कि चलिए ऐसा करते हैं ना कि आप कोई जनरल प्रोसेस निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ निकालने का। देखिए जनरल प्रोसेस आपने पढ़ रखा है, एक जो बचपन में पढ़ा था, बचपन वाले प्रोसेस को मैं नहीं समझाऊंगा वरना आपको आपका बचपना याद आ सकता है। कुछ ऐसे ऐसे करके करते थे, याद है, मत ज़्यादा देर नहीं, खतरा है बचपना याद आ जाएगा आपको। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक जनरल जो प्रोसेस है एलसीएम एचसीएफ निकालने का ना उसका डिस्कशन करते हैं, है ना, जनरल प्रोसेस कि हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, और मैं कोशिश करूँगा उसमें मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। तो देखिए एलसीएम निकालने चलते हैं। एलसीएम हम 2 वैल्यूज़ का अभी निकालते हैं। एक तो नंबर मैं चाहता हूँ 24 का एलसीएम निकालें, किसके साथ, 45 के साथ। ठीक है, 24 45 का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने के लिए एक टर्म होता है जिसका नाम होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है कि कोई भी नंबर जो भी है आपके पास उसको आप प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर लो। प्राइम फैक्टर्स का मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर एक नंबर को आप सिंपली प्राइम नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। तो 24 देखिए आपका क्या होता है, आप कहोगे 24 को मुझे लिखना है तो ये होगा 8 × 3। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 क्यूब और 3 को 3 to the power 1। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है जिसमें आपको प्राइम नंबर्स के अलावा कोई भी नंबर बेस में नहीं दिख रहा है, पावर लगा दो। तो ऐसे करके प्राइम फैक्टराइजेशन होता है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स बेस में बसते हैं। 45 की बात करें तो 45 आप कहोगे 9 × 5 होगा। 9 × 5 आपका होता है 3² × 5। ठीक है, अब देखिए जब भी आपको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो आपका फोकस क्या होता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होगा। इन अदर वे आई कैन से कि ये दोनों नंबर उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों का मल्टीपल है। दोनों का मल्टीपल होने का मतलब वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि भाई मेरे लीस्ट कॉमन मल्टीपल में 2 3 और 5 होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो वो इन दोनों का मल्टीपल नहीं हो सकता है। तो 2 3 5 दिखने चाहिए इस प्राइम, जब मैं उसको प्राइम फैक्टर्स में लिखूं तो मैंने 2 3 5 लिख दिया। अब सवाल ये उठा कि मैं 2 की पावर क्या लिखूं, तो मैंने कहा कि देखो यहाँ तो 2 की पावर कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 2 की पावर 3 है। आप कहोगे कि अगर आपने यहाँ 2 की पावर 3 से कम लिया तो ये पहले वाले नंबर का मल्टीपल नहीं रह जाएगा। मैं अगर केवल 2 पे फोकस कर रहा हूँ अभी, अगर मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 नहीं लिया तो ये इसका मल्टीपल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 2 की पावर 2 ले लिया, 2 की पावर 2 ले लिया तो फिर ये इसको डिवाइड करेगा ही नहीं। इसके मल्टीपल में 2 की पावर क्यूब तो आना ही चाहिए। यानी आपको इन दोनों नंबर्स को देखना है और इसमें 2 की जो भी हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पर लेनी है। 2 की पावर क्यूब हो गई, 3 में गए, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3² है। अब दिमाग में आया कौन सा लें, मैंने कहा 3 की पावर 1 अगर आपने लिया तो ये नंबर इसका मल्टीपल तो हो सकता है लेकिन इसका मल्टीपल कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3² मुझे चाहिए ही चाहिए। तो आप कहोगे 1 को भी खुश करना है, 2 को भी खुश करना है, तो यहाँ पर 2 लिख दो, दोनों खुश हो गए, क्योंकि अब ये इसका मल्टीपल भी हो सकता है, ये इसका मल्टीपल भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने 3 की पावर 1 लिखा होता तो ये बहुत खफा हो जाते आपसे। 5 के पास है भैया, आप कहोगे 5 यहाँ तो है ही नहीं है, यहाँ 5 की पावर 1 है, नहीं है का मतलब 5 to the power 0। मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5 to the power 1। यानी जब भी हम एलसीएम लिखते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म में तो प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करके जो भी कॉरेस्पॉन्डिंग हाईएस्ट पावर्स होती है उनको सेलेक्ट करना होता है। 2 की पावर मैंने कंपेयर की, मुझे हाईएस्ट 2 की पावर 3 मिला, लिख दिया। 3 की पावर्स कंपेयर करी, जो भी हाईएस्ट था वो लिख दिया। 5 की पावर कंपेयर करा, जो हाईएस्ट था वो लिख दिया। जो नहीं है दोनों में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है किसी एक में भी वो तो आएगा ही विद हाईएस्ट पावर अमंग 2।
अब इसका एलसीएम की वैल्यू आपको अगर निकालनी है तो आप निकाल लो, ये हो गया 8 इंटू 9 इंटू 5, 360, राइट। बहुत ही आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल लिया। अब जरा हम थोड़ा देर एचसीएफ की बात करते हैं कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। देखिए इसी प्रोसेस से एचसीएफ भी निकल आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस से। कैसे? हम एचसीएफ में क्या खोजने जा रहे हैं? देखो जब मैंने नंबर लिखा है 24 और 45 लेट से, और मैंने कहा ये नंबर है 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 टू द पावर 0, ये नंबर है 2 की पावर 0 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 टू द पावर 1। एचसीएफ में बताओ हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये नंबर ऐसा हो जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो दोनों को डिवाइड कर दे और हाईएस्ट हो। तो मैं कहूँगा बताओ कि मैं 2 की कौन सी ऐसे पावर लूँ? आप कहोगे भैया 2 की कोई पावर नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ है 2 की पावर 0, 2 की पावर 0, तो हाईएस्ट पावर जो 2 की पॉसिबल है वो 2 की पावर 0 ही पॉसिबल है। यानी जो नंबर किसी एक में ही प्रेजेंट है उसके बारे में तो हमें सोचना ही नहीं, उसको हम ले ही नहीं सकते हैं, वरना ये नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा। 3 दोनों में मौजूद है तो 3 आएगा। पावर क्या ले हाईएस्ट, 1 या 2? आप कहोगे 1, क्यों? क्योंकि अगर आपने 2 ले लिया तो ये खफा हो जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होंगे। हम फैक्टर खोज रहे हैं इस बार, फैक्टर में हमें चाहिए ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। फिर हम 5 के पास गए, आप कहोगे 5 का लीस्ट पावर चूज करना है, तो ये बस 3 हो गया, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है आपका वो 3 है। तो आप दोनों के प्रोसेस को अलग अलग अंडरस्टैंड कर लीजिए कि कोई भी गलती ना हो, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ को समझने में कि कैसे इसको निकालते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं बेस की हाईएस्ट पावर जो कॉमन हो, यहाँ हम लिखते हैं बेस की लीस्ट पावर जो कॉमन हो। उसका रीज़न है यहाँ पर हम मल्टीपल खोज रहे हैं, यहाँ पर हम फैक्टर खोज रहे हैं, दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है, ठीक है। यहाँ हमने हाईएस्ट पावर्स ली, यहाँ लीस्ट पावर्स ली, ठीक है, और ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अब देखिए घर जाइएगा और कुछ अलग अलग नंबर्स लेके एलसीएम एचसीएफ ट्राई करके आप देखना, और जब भी आप देखोगे इन पावर्स को, जैसे यहाँ पर तो ये हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू 3 की पावर 1 आई, अगर मैं इस एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट लेने जाऊँ, अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट ले लूँ, ध्यान से देखो आप, तो क्या होगा, ये नंबर बन जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। ध्यान से देखना, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। यहाँ अगर इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लो तो क्या मिलेगा, 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब इंटू 5। इसका मतलब यही हो गया कि भैया एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना, दो नंबर्स का, अगर हम निकाल लें तो वो क्या मिल रहा है मुझे, वो इन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर मिल रहा है, n1 n2 के, ठीक है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया था, आप ध्यान से देखो, जब हमने ये लिखा था तो मैंने क्या किया था, हमने हाईएस्ट पावर चूज़ की, यहाँ हमने लीस्ट पावर चूज़ की। इन दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो सब कुछ आ गया जो हमने छोड़ा। जैसे यहाँ पर हमने क्या छोड़ा था, आप बताओ, यहाँ पर हमने एक नंबर छोड़ दिया था, वो था 3 टू द पावर 1, क्योंकि हमने 3 टू द पावर 2 ले लिया था, ये इसका वाला डायरेक्ट ये छूट गया था। वो वैल्यू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दिख जाएगी आपको। उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आप तो एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है फॉर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट होता है वही उन नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एचसीएफ का एक तरीका और भी है, वो मैं आपको कहीं ना कहीं समझाना चाहता हूँ, उसको आप ध्यान से समझना, कि जिससे आपको मैंने 2 नंबर दिए 24 और 45। अब देखिए एचसीएफ को मैं थोड़ी देर के लिए डिफाइन करता हूँ, लेट्स से एफ का मतलब हाईएस्ट फैक्टर। अब आप मुझे बताओ, अगर मैंने कहा कि एफ इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो आप कहोगे इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, मल्टीपल ऑफ एफ, मतलब इस एफ को कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ये ज़रूर मिलेगा। फिर आप कहोगे कि ये जो 45 होगा ये होगा मल्टीपल ऑफ एफ, ऑल्दो डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने में मिलेगा, पर होगा। अब आपके पास एक नंबर है जो एफ से मल्टीप्लाई करने पे आपको 24 दे रहा है, एक दूसरा नंबर भी है जो एफ से मल्टीप्लाई होके 45 दे रहा है, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो भी एफ से मल्टीप्लाई होगा ही होगा, ठीक है। ये नंबर जो डिफरेंस आएगा ये भी एफ से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। आपके पास एक नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का मल्टीपल है, एक नंबर और है जो 3 का मल्टीपल है, उनका जो डिफरेंस होगा, सम होगा, सारे 3 के मल्टीपल होंगे। तो देखिए कई बार बड़े बड़े नंबर्स होंगे, अगर हम उनका डिफरेंस निकालेंगे तो हमें छोटा नंबर मिल जाएगा, और हमें अगर छोटा नंबर मिल गया तो छोटे नंबर के फैक्टर से भी हम देख सकते हैं कि भाई आपका जो एचसीएफ होगा वो इससे बड़ा कभी नहीं होगा, क्योंकि आपने डिफरेंस निकाला तो आप डिफरेंस को जस्टिफाई कर रहे हो कि ये मल्टीपल ऑफ फैक्टर होगा, मल्टीपल ऑफ हाईएस्ट फैक्टर होगा। तो आपका जो
एक्चुअली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उससे बड़ा नहीं हो सकता है, इसी के मल्टीपल में से होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लेके समझाऊं, वो 18 और 12 को अगर आप ध्यान से देखो तो इनका डिफरेंस क्या था, 6 था। अब ये जो 6 है ना, इसी का कोई ना कोई फैक्टर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों का। क्यों भाई? क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर कोई नंबर है तो 18 उसका भी मल्टीपल है, 12 भी उसका मल्टीपल है, तो इनका डिफरेंस भी उसका मल्टीपल है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का, जो कि 6 आया। अब आप बताओ मुझे, 6 को देखते ही आप कहोगे कि 6 12 को डिवाइड कर रहा है, 6 18 को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर HCF ये आपका 6 हो गया। अगर ये 6 इन दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा होता देन मैं इसके दूसरे फैक्टर पे जाता, जो कि था 3, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोज रहा हूँ। 3 से दोनों को डिवाइड करके देखता कि दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं, आ जाता आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जब हम डिफरेंस देखते हैं दो नंबरों के बीच का ना, HCF की कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, क्योंकि अब हम छोटे नंबर से डील कर रहे होते हैं और आंसर में गलती नहीं होती है। इस एप्लीकेशन को भी लर्न करिएगा, कई बार बहुत काम आ जाता है और बहुत आसानी से सवाल लगते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और उनके थ्रू आपको मैं बाकी लर्निंग दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है स्क्रीन पे, और वो कह रहा है कि फाइंड HCF ऑफ 3/4, 5/6 एंड 6/7। तो देखिए ये फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि भाई फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकलेगा। 3 नंबर्स हैं, तो देखिए 3 नंबर्स में अगर नॉर्मल LCM निकाल लें तो वहां पर कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ पर एक तीसरा नंबर भी ऐड हो गया, उसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया और हमने LCM निकाल लिया। ठीक है, जब फ्रैक्शंस आएंगे तो उनका कैसे निकलेगा एक्सप्रेशन LCM का या HCF का। तो देखिए इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दूंगा, मुश्किल नहीं है, आपको बस ध्यान से समझना है कि अगर मुझे LCM निकालना है 3 फ्रैक्शंस का, जो कि है A/B, C/D, E/F एंड डॉट डॉट डॉट, आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। LCM निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, नंबर्स का LCM ले लो, A, C, E, न्यूमरेटर्स का LCM ले लो, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर को एक साथ बाहर निकाल लो और उनका HCF ले लो। ठीक है, समय की कमी है, वरना आपको मैं समझाता कि ये लॉजिक कैसे आता है, क्यों होता है। ठीक है, बट कोई ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूमरेटर को निकाल के उनका LCM, क्योंकि यहाँ पर अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो LCM/1 आप लिख सकते हो इसको समझने के लिए, बस ये 1/1 की नहीं, LCM एक्चुअली LCM ऑफ है। तो समझा रहा हूँ कि न्यूमरेटर के पार्ट को निकाल के उनका LCM लेना है, और जो डिनोमिनेटर है उनको उसका न्यूमरेटर का उल्टा HCF लेना। ठीक है, ये हो गया। अगर यही चीज़ आपको HCF निकालनी होती इन नंबर्स की, A/B, C/D और E/F का, तो HCF के लिए आपको हो जाता है HCF अपॉन ऑन ऑफ न्यूमरेटर। AC बिल्कुल सिमेट्रिक एक्सप्रेशन है, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है आपको, LCM ऑफ BDF। ये एक्सप्रेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आसान है, दिमाग पे जोर नहीं देना है, एक बार बस सही से इसको देख के देख लो पैटर्न क्या है कि न्यूमरेटर निकल के आ जाता है, अगर बाहर LCM लिखा है तो LCM लिख जाता है, डिनोमिनेटर एक साथ बाहर आ जाता है, और अगर ऊपर आपने LCM लिखा है तो नीचे CF हो जाता है, बस खत्म। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो, आप HCF निकालना है तो हम आएंगे यहाँ पर HCF निकालते समय सारे न्यूमरेटर्स को एक साथ लाएंगे, 3, 5, 6, सारे डिनोमिनेटर को एक साथ लाएंगे, LCM हो गया आपका 4, 6 एंड 7। अब ऊपर ध्यान से आप देखना जरा, यहाँ पर 2 प्राइम नंबर्स लिखे हैं 3 एंड 5। 2 प्राइम नंबर के बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता है एक्सेप्ट 1। ठीक है, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर हैं 3 एंड 5। तीसरे के बारे में तो सोचो ही मत, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो तीनों का फैक्टर होना चाहिए। तो इन दोनों को पकड़ के ही आप देख लो, प्राइम नंबर से कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता इनका, तो न्यूमरेटर तो आपका हो गया 1। अब डिनोमिनेटर आप ध्यान से देखोगे, आपको LCM निकालना है। LCM में भी आप जरा ध्यान से देखना कि 4 और 6 का जो LCM होता है वो होता है 12। ठीक है, और 7 एक प्राइम नंबर है, तो आप कुछ फैक्टर मत खोजो कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको कुछ फ़ायदा मिलने वाला है। 7 अपने आप में एक प्राइम नंबर है सर, तो ये 7 की पावर 1 में रिप्रेजेंट होगा, ये आपका 12 इंटू 7 ही इसका LCM हो जाएगा 84, तो 1/84 आंसर हो गया। तो देखिए LCM का जो मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रोसेस बताया है उसमें आप एफिशिएंसी लेके आइए, और प्रैक्टिकली LCM निकालना कई बार बिना प्राइम फैक्टराइजेशन के भी हो जाता है और काफ़ी आसान होता है, बिल्कुल ज़्यादा मेहनत आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि LCM 2 नंबर का 864 दिया हुआ है, HCF उनका 144 दिया हुआ है। अब कह रहा है उनमें से एक नंबर जो है ना 288 है, तो बताना है कि जो दूसरा नंबर है ना वो क्या होने वाला है, 432 होगा। कैसे? अभी हमने देखा था कि जो LCM और HCF का प्रोडक्ट है
वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप करो 864 इंटू 144 जो होगा ये 288 इंटू दूसरा नंबर सेकेंड नंबर। अब ये नंबर साफ साफ दिख रहा है डबल है, इसका हाफ हो जाएगा 432। तो ऐसे क्वेश्चन बस ओरली देखना और मार्क करना है, आगे बढ़ जाना है, ज़्यादा समय लगाना बिल्कुल भी नहीं है, समय की बर्बादी कहलाएगी, इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मैंने आपको दिखाया भी था एग्जाम्पल के साथ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एलसीएम दो नंबर का 495 है, एचसीएफ 5 है, सम ऑफ नंबर्स 100 दिया हुआ है, उनका डिफरेंस निकालना है हमें। तो देखिए हमें पता है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना, ये नंबर्स का प्रोडक्ट होता है n1 इंटू n2। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि n1 n2 डायरेक्टली नहीं दिए हुए हैं, मुझे क्या करना है, मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी गई है कि इनका जो सम है वो 100 है। अब दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि भैया आप जाके इसको सॉल्व करो इक्वेशन बना के, दूसरा तरीका जो मैं करने जा रहा हूँ ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करते समय देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 10 का डिफरेंस। ट्राई करते हैं कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्रोडक्ट को दो नंबर्स के फॉर्म में जिनके बीच का डिफरेंस 10 हो। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं हो गया काम। दूसरी कंडीशन है, देख लेंगे कि सम 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो कि इसको कैसे लिखें। आप कहोगे कि अगर इनका सम आपका 100 के बराबर है और डिफरेंस 10 के बराबर है तो आप तुरंत इन दोनों नंबर्स को लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 45 इंटू 55 कैसे किया मैंने, ध्यान से देखना भाई। सम और डिफरेंस दिया हुआ है, सम नंबर्स का 100 है, अगर मैं आधा आधा बांटूं तो वो कितना हो गया, 50 और 50। ठीक है, लेकिन कह रहा है डिफरेंस 10 है, अगर डिफरेंस 10 है तो इसका 5 यहाँ लेके दे दो, ये 55 हो गया और ये 45 हो गया, डिफरेंस 10 हो गया, यानी नंबर्स कितने हो गए 55 इंटू 45। अब हमें यही वेरीफाई करना है कि क्या ये नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप कहोगे देखते हैं, ये अगर 5 है इसको मुझे 55 बनाना है या 45 बनाना है, तो 55 बनाना है तो मुझे इसे 11 निकालने हैं, 45 निकालना है तो 9 निकालने हैं, कुछ भी निकाल लो आप, 9 निकाल लो ऐसे। तो अगर आप यहाँ से 9 बाहर निकालते हो तो ये तो हो जाएगा 45 इंटू बचेगा क्या, आप देखो क्या 55 इंटू 9 है ये नंबर। आप कहोगे 9 5 ज़ा 450, 450 प्लस 45, येस इट इज़ गिविंग मी 495। इसका मतलब इस नंबर को मैं 45 इंटू 55 के फॉर्म में लिख सकता हूँ जिनके बीच का डिफरेंस 10 है, सम 100 है। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्योंकि बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 10। इस तरह से क्वेश्चन आसानी से निकलेगा। अगर आपने इक्वेशन बनाया, अननेसेसरी समय बर्बाद कर बैठोगे, एक्स वक्स की वैल्यू लेके निकलेगा फिर आंसर आपका। ऐसे करोगे तुरंत ओरली आंसर आएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करते हैं। कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स व्हिच वन डिवाइडेड बाई 3, 5, 8, 12 लीव्स 2 एज रिमाइंडर। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि एक ऑप्शन तो सरासर गलत है, वो पहला। क्यों भाई, आप चाहते हो कि कोई भी नंबर ऐसा हो जो 8 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे, 12 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर दे, इवन नंबर से डिवाइड होके 2 रिमाइंडर चाहते हो आप। इवन का हर एक मल्टीपल इवन होगा, 2 रिमाइंडर ऐड भी करोगे तो नंबर इवन ही रहेगा, कि इसका मतलब ये तो संभव बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ये ऑप्शन भी मैं देख के गलत कर सकता हूँ, क्योंकि एक नंबर आपका 5 दिया हुआ है, 5 से डिवाइड होके कोई भी नंबर 2 रिमाइंडर मुझे तभी दे सकता है जब वो नंबर या तो 2 में एंड करे या 7 में एंड करे, क्योंकि 5 का हर एक मल्टीपल या तो 5 में एंड करता है या 0 में एंड करता है। तो अगर हर एक मल्टीपल 5 या 0 में एंड करेगा और मुझे 2 रिमाइंडर चाहिए, तो या तो वह नंबर 7 में एंड करे या फिर वह नंबर सीधे आपका 2 में एंड करे, तभी ऐसा संभव है। 2 ऑप्शन गए, अब 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं सर। अब दोनों ऑप्शंस में से मुझे वेरीफाई करना है कि कौन सा आंसर, कौन सा उत्तर सही है। तो देखो इसमें अब आपके कई तरीके हैं, या तो आप एलसीएम रूट से बढ़ो या फिर आप अभी भी ऑप्शन ही चेक करते हैं, ठीक है, और ऑप्शन निकालते हैं। देखिए ये नंबर देखिए ध्यान से, ये नंबर 3 से डिवाइड होकर 2 रिमाइंडर दे रहा है कि नहीं, बिल्कुल दे रहा है, क्योंकि 999 3 से डिवाइड करके 2 रिमाइंडर कैसे पता करोगे आप, सारे डिजिट्स का सम करके हम देखते हैं ना कि डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आ रहा है। देखो 9996 सब सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, केवल 2 ही बचेगा, यानी ये पॉसिबल है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप आओगे तो देखो कहोगे 9972 99 और 7 और 2 का सम भी 9 हो गया, 2 ही बचेगा, 2 ही रिमाइंडर होगा, यानी 3 से हम कोई ऑप्शन रिजेक्ट नहीं कर पाए। 5 से ऑलरेडी नहीं कर पाओगे क्योंकि भाई 5 2 अंत में है, तो 2 रिमाइंडर आएगा 5 से डिवाइड करने में। बचा नंबर आपका 8 और 12, इनको वेरीफाई करना है। अब 8 आप लेके जाओगे तो देखिए पहली बात 8 के साथ खास बात क्या होती है कि 1000 जो होता है ना वो 8 से डिवाइड हो जाता है, राइट। तो इस नंबर को अगर मैं ब्रेक करूंगा ना ऐसे 99,000, और ये भी नंबर आपका होगा 99,000 प्लस यहाँ पर आपका क्या बचेगा 962, और यहाँ आपका बचेगा 722।
अब इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखना है कि ये 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब डिवाइड होके मुझे रिमाइंडर 2 दे रहे हैं कि नहीं। आपको यहाँ तो दिख रहा है 2 रिमाइंडर मिलेगा, क्योंकि 8 टाइम्स 90 आप ले जाओगे 720 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। यहाँ पर आगे यहाँ भी मिल जाएगा आपको 2 रिमाइंडर, क्योंकि 960 तो 8 से डिवाइड होता है, 12 टाइम्स 8 80, तो 8 से भी दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अब बात उठी कि भैया 12 ले आते हैं, तो मैंने कहा चला 12 से भी ट्राई कर लो भाई। 12 आप लेके आए तो आपने 12 यहाँ लेके आए और 12 से आपने ट्राई करने की कोशिश करी कि ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो मैं कहूँगा थोड़ा सा काम आपका आसान बनाता हूँ। देखो 96,000 क्या होता है, 12 से डिवाइड होता है, आपको सबको पता होगा ये 96,000 12 से डिवाइड होता है। प्लस अगर मैं इसमें 3600 जोड़ूंगा तो वो भी 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के 99,600 जो है वो डिवाइड होता है 12 से। उससे बाकी बची हुई वैल्यू भी मुझे देखनी है। 362 यहाँ पे और यहाँ पर आप कहोगे 122 आ जाएगा। देखो ये नंबर 12 से डिवाइड होकर कितना रिमाइंडर देगा, 2। इस नंबर को देखो ये भी रिमाइंडर दे रहा है 2, यानी दोनों नंबर मुझे 2 रिमाइंडर दे रहे हैं। मुझे पता क्या करना था, हाईएस्ट ग्रेटेस्ट, इन दोनों में जो बड़ा है उसको मार्क कर दो, सी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका हो गया करेक्ट। एक तरीका ये भी था कि आप सबसे बड़े ऑप्शन को ही चेक करते आफ्टर रिजेक्शन कि वो अगर 3, 5, 8, 12 सबसे डिवाइड हो रहे हैं तो वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर समय को बचाया जा सकता था थोड़ी बुद्धिमानी से। तो जरा देखते हैं एलसीएम कैसे बच जाता है, हमारा समय कैसे बचा सकते थे। देखो 3, 5, 8, 12 का एलसीएम क्या होता है, 120, 120 इसका एलसीएम होता है। नहीं समझ में आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो 3 और 5 आप लिखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो 3 3 होगा, 5 5 होगा, 3 into 5 तो आना ही आना है, दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं। 8 को आप लिख सकते हो यहाँ डायरेक्ट, 8 क्या है, 2 क्यूब है। अब जरा 12 को देखना, तो 12 आपका है 2 स्क्वायर into 3। देखो 2 स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है 8 में, 2 क्यूब में आ चुका है हाईएस्ट वैल्यू, 3 आपने ऑलरेडी लिख दिया है। यही इसका एलसीएम हो गया कितना, 120। अब देखिए जैसे ही एलसीएम में 120 आया, आप ना तुरंत उत्तर लगा दो। देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है, 240 का डिफरेंस है। अब भाई 240 का अगर डिफरेंस है तो जितना यहाँ रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 240 क्या है, 240 कुछ नहीं, एलसीएम का मल्टीपल है। तो एक नंबर में अगर आप एलसीएम का मल्टीपल जोड़ते हो तो उसकी वजह से रिमाइंडर पे कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। इंडिविजुअल नंबर के सबका रिमाइंडर बराबर ही आएगा, जो इसमें आएगा वही इसमें आएगा। तो अब 2 ऑप्शन सही तो नहीं हो सकते। हाईएस्ट नंबर पता करना था, आप इसको सीधा मार्क कर देते, सी ऑप्शन। तो ये जो हम डिवाइड कर करके बार बार चेक कर रहे थे ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। यही आपको समझना है क्वेश्चंस में। क्विकली सॉल्व करने का तरीका ऐसे ही होता है कि 2 ऑप्शन तो ऐसे ही उड़ा दिए देखते ही, बाकी के 2 ऑप्शन को आइडेंटिफाई करने में टाइम ही नहीं लगा। एलसीएम 120 देखा, गैप चेक किया, 240 आ रहा है, यानी रिमाइंडर मत चेक करने जाओ, सीधा इसको लगा दो। क्योंकि अगर ये सब में 2 रिमाइंडर देगा तो ये भी सब में 2 रिमाइंडर देगा ही देगा, क्योंकि ये नंबर कुछ भी नहीं है, मल्टीपल है, 2 गुना है एलसीएम का। एलसीएम का 2 गुना अगर आप जोड़ रहे हो तो जो भी रिमाइंडर आने वाले हैं इंडिविजुअल नंबर से, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 जिसको 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए हर केस में, वो मुझे बताना है। देखिए देखते ही देखते मजे मजे में 2 ऑप्शन काट देना पहले ही, क्योंकि 5 से डिवाइड करने पे कोई भी नंबर रिमाइंडर अगर मुझे दे रहा है 2, तो उस नंबर में के अंत में 2 का आना ज़रूरी है, वरना नहीं हो सकता है। अब जरा एक चीज़ ध्यान से देखते हैं कि इन दोनों ऑप्शंस में से अब ना क्या करना है आपको, ऑप्शन चेक करना है और कुछ भी नहीं करना है। ऑप्शन चेक करो और मार्क कर दो, ठीक है। तो पहली बात तो ये आप देख सकते हो कि इसमें जो नंबर्स दिए गए हैं क्या ये वाकई में मल्टीपल हैं 13 के, या आपसे ये झूठ बोल रहे हैं। चेक करना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे मान लें। देखते हैं जरा 842 क्या आपका मल्टीपल है। तो आप कहोगे मुझे पता है कि 6 टाइम्स आपका 78 होता है, फिर कितना बचेगा आपका, 6 बचेगा रिमाइंडर, 62 बचेगा, यानी 842 डिवाइड ही नहीं हो रहा है 13 से। 13 जो है 842 13 का मल्टीपल है ही नहीं, बेवकूफ़ बना रहे थे, ठीक है। अब ये नंबर इसका मल्टीपल होना इसकी मजबूरी है, ये अगर नहीं होगा तो फिर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा, 4 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। वेरीफाई भी कर सकते हो। ये है 2600 माइनस 78, देखो ये भी मल्टीपल है, ये भी मल्टीपल है, तो ये नंबर मल्टीपल होगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि ये वाला नंबर तो मल्टीपल ही नहीं था। देखो क्वेश्चन देखा और हमने मार्क कर दिया आंसर बिना किसी प्रॉब्लम के। अब जरा ध्यान से देखना यहाँ पर, इस क्वेश्चन को
वाकई में इसके बिहाइंड का लॉजिक क्या होता है, ये क्वेश्चन ऐसा कैसे फ्रेम होता है, ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जब कहते हैं 4 से, क्योंकि मैंने यहाँ सबसे चेक ही नहीं किया, आप देखो ध्यान से, मैंने 5 से चेक करके 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर दिए, 13 का मल्टीपल देख लिया, कर दिया, बाकी नंबर तो मैंने देखे भी नहीं। तो ये क्वेश्चन लगाने के तरीके हैं, बट स्टिल मैं आपको इसका अंडरलाइन लॉजिक समझाता हूँ। देखिए जब भी हम कहते हैं कि किसी भी एक नंबर को जब 4, 5, 6, 7, 8 सबसे डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो नंबर है ना, वो आपका कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए, कॉमन मल्टीपल ऑफ 4, 5, 6, 7, 8 + 2। क्यों भाई? आप कहोगे कि जब मैं उस नंबर को इस फॉर्म में लिखूंगा कॉमन मल्टीपल +2, कॉमन मल्टीपल क्या होता है? कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो 4, 5, 6, 7, 8 का कॉमन मल्टीपल लिखोगे तो वो सबसे डिवाइड हो गया। +2 मैंने इसलिए ऐड किया कि अब जो एक्स्ट्रा जोड़ोगे भाई वो रिमाइंडर हो जाएगा। तो अगर मैं ऐसा सबसे छोटा नंबर खोज रहा हूं तो मैं एलसीएम लिखूंगा, एलसीएम 4, 5, 6, 7, 8 + 2। अब जरा मैं इसको आपको ट्रेडिशनल प्रोसेस समझाता हूं, इस नंबर को सॉल्व करने का इसको तरीका क्या होता। अब आप कहते भाई मेरे को निकालना है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप निकालने जाओगे तो आप कहोगे 5, देखिए आपका ये नंबर हो गया 2², ये हो गया 5, ये हो गया 2 × 3, ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 2³ 2 की हाईएस्ट पावर 2³ आ जाएगी। आप कहोगे 3 की 1 पावर है वो भी आ जाएगी, 5 की 1 पावर है, 7 की 1 पावर है, ये आ गई। ये आपका एलसीएम हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सीधे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 3 24 × 5 120 एंड 7 840 आ गया, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए क्या है कि कंडीशन यही नहीं है, कंडीशन एक और भी थी। अगर आपसे मैं पूछता कि वो लिस्ट नंबर बता दो जो 4, 5, 6, 7, 8 से डिवाइड करने पे मुझे 2 रिमाइंडर देता हो, सब पे 2 रिमाइंडर देता हो, तब आंसर हो जाता 842। पर ये क्वेश्चन नहीं था आपका। क्वेश्चन आपका ये था कि वो नंबर 13 का मल्टीपल भी होना चाहिए। मतलब मुझे क्या करना है सर, अब जो ये नंबर मैंने निकाला इतनी मेहनत से, ठीक है, इससे काम बना नहीं। मतलब 842 अगर आप लिखोगे ना तो काम बना नहीं, क्योंकि ये मल्टीपल ही नहीं निकला 13 का, ट्रेडिशनली अगर लगाते तो। अब आपको पता है अगला ऐसा नंबर कब आएगा, जब आप इसमें फिर से 840 जोड़ोगे। 840 आपने फिर से जोड़ा तो आपको नंबर मिल गया 1682। फिर आप 13 से डिवाइड करके देखो कि क्या ये डिवाइड हो रहा है, मल्टीपल आपको मिल रहा है 13 का। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर से ये गलत हो गया। तो ये आपका हो जाएगा 1300 + 382। आप इसको अगर इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करो 390 - 8 नहीं है, फिर आप इसमें फिर से 840 जोड़ोगे, क्योंकि जब जब आप 840 जोड़ते जाओगे आपको अगला वो नंबर मिलता जाएगा जिसमें आपको 2 रिमाइंडर मिलने वाला है। तो देखिए आप कहोगे ये हो गया आपका 2522 और ये नंबर आपका करेक्ट हो गया। तो ये ट्रेडिशनल तरीका था इसको करने का। एग्जाम में इतना ज्ञान नहीं चाहिए होता सवाल लगाने के लिए। देखिए ना कैसे लग गया, ये 13 का मल्टीपल खोजा, मार्क कर दिया, आंसर हो गया, ठीक है। अब जरा एक चीज़ आप और ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में इतना बड़ा फ्लॉ था, ठीक है, कि अगर आप सीधे 13 से डिविजिबिलिटी खोजते तो यही नंबर मिलता, और कोई नंबर 13 से डिविजिबल है ही नहीं यहाँ पर। कोई और नंबर यहाँ 13 से डिवाइड नहीं हो रहा है। बट जानते हो क्या, उसको खोजने में शायद आपको ज़्यादा टाइम लग जाता। 5 ने पहले ही 2 ऑप्शन लिमिट कर दिए थे, टास्क आसान हो गया था, इसलिए मैंने 5 का इस्तेमाल तुरंत किया था। 5 से तुरंत 2 ऑप्शन का रिजेक्शन है। आप 13 से चेक करने जाओगे उन 2 ऑप्शन को, ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा आपका। इसलिए जो भी इन्फॉर्मेशन उसको सही से प्रोसेस करके जल्दी आंसर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाई 15, 18, 21 एंड 24 रिमाइंडर आपके हों 11, 14, 17 और 20। और ये सारे ढेर सारे नंबर इन्होंने उठा के लिख दिए, ठीक है। आपको रिमाइंडर क्या चाहिए सर? 11 रिमाइंडर आप खोज रहे हो कि 11 रिमाइंडर हो 15 से डिवाइड करने में। देखिए अगर कोई भी नंबर 15 से डिवाइड करने में आपको जो रिमाइंडर दे रहा है ना वो 11 दे रहा है, तो उस नंबर को एंड होना पड़ेगा या तो 1 में या 6 में। हो गया आंसर, ठीक है। कैसे सर? आप कोई भी नंबर लिखो मल्टीपल ऑफ 15 + 11 आप निकालने जाओ सर, तो अगर ये देखिए 15 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 5 अंत में या 0 देता है या फिर आपका 5 देता है, 15 भी अंत में या 0 देगा या 5 देगा। अब उसमें अगर आप 11 ऐड करोगे तो जो यूनिट डिजिट होगी वो या तो 1 होनी चाहिए या तो आपकी यूनिट डिजिट 6 होनी चाहिए। सर एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, अब ये मेरी गलती नहीं है,
कि मैंने इतनी आसानी से इस क्वेश्चन को कर दिया, ये इस क्वेश्चन की कमी है। और क्वेश्चन की कमी को पहचानने में ना मैं एक क्षण भी नहीं लगाता हूँ। वहीं आपको अपने आप को स्मार्ट बनाने की ज़रूरत है। मैं इसमें और कुछ भी चेक नहीं करने वाला हूँ। हो गया आंसर, ख़त्म। इसका सही होना इसकी मजबूरी है, और अगर ये गलत है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर ये ऑप्शन गलत है तो इसमें बाकी कोई ऑप्शन तो सही हो ही नहीं सकता। ये मेरा लॉजिक है बी मार्क करने का। मैं कह रहा हूँ 6 के अलावा या तो अंत में 6 आए या 1 आए, 1 कहीं दिया ही नहीं हुआ था, तो अंत में 6 आना ही जाना चाहिए। अब अंत में अगर 6 आना चाहिए तो ये नहीं हो सकते। अगर ये नहीं हो सकते तो यही मेरा प्रेमाइस से मार्क करने का बी सही होगा। फिर अब एग्जामिनर ने बी ऑप्शन को गलत, मतलब कोई ऑप्शन ही सही नहीं दिया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं। नहीं मैं अपना समय बर्बाद करूंगा पीएचडी करने में कि बी सही है कि नहीं सही। सही होगा, और नहीं होगा तो सबको नंबर मिलेंगे, खुश रहिए, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन सही है या ऑप्शन सही है तो बी का सही होना उसकी मजबूरी है। आप अपना समय व्यर्थ ना करें, जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए मजे करें। फिर भी मैं इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा सा लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए लॉजिक इन क्वेश्चंस का ये होता है, देखो अलग अलग नंबर्स के थ्रू अलग अलग रिमाइंडर्स आ रहे हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं आ रहे हैं। तो ये एलसीएम प्लस आर का केस तो नहीं है। एलसीएम प्लस आर का केस होता तो हर नंबर बराबर रिमाइंडर देता, जैसे पिछला सवाल में हुआ, यहाँ नहीं हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो केस बन सकता है वो बन सकता है एलसीएम माइनस आर का, कि हो सकता है हर एक नंबर एलसीएम से उतना ही कम हो, ठीक है, ये ध्यान से देना। लेकिन यहाँ पर आप एलसीएम के कॉन्सेप्ट से आगे मत बढ़ना सर, वरना गलत हो जाओगे। कॉमन मल्टीपल के कॉन्सेप्ट से बढ़ना पड़ेगा हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर पूछ रहा है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो मुझे कॉमन मल्टीपल से तो लीस्ट नंबर मिलता है सर, मुझे एलसीएम से तो लीस्ट नंबर मिलता है, मुझे हाईएस्ट नंबर खोजना है 4 डिजिट का, ऐसा कि वो 4 डिजिट से बड़ा ना हो बस। तो कॉमन मल्टीपल हम खोजेंगे, तो पहले तो एलसीएम निकालो सर, और फिर एलसीएम ऐड करते रहो और देखो कब ऐसा होगा, ठीक है। ऐसा करते हैं। तो चलिए यहाँ 15, 18, 21, 24 दिया हुआ है। अब देखो सर आप करना क्या, ये चेक करो। 15 में 11 कम हुआ, कितना आया? 4। 18 में 14, 4। 21 में 17, 4। 24 में 20, 4। हर नंबर का जो रिमाइंडर है उसमें इन दोनों का डिफरेंस जब निकाला नंबर और रिमाइंडर का, तो वो सेम आ रहा है, ठीक। इसका ये मतलब हुआ सिंपली कि ये जो केस है, ये केस आपका ये वाला है। आपका जो नंबर होगा वो कॉमन मल्टीपल माइनस आर टाइप का होगा। आप क्या करो ना, इसका एलसीएम निकाल लो बैठ के। एलसीएम निकालो कि पहला नंबर कौन सा होगा। पहला नंबर आ गया, अब उसमें एलसीएम जोड़ते रहो, मिल जाएगा। या फिर एलसीएम निकल आया, उसको कुछ मल्टीप्लाई करके देखो कि कब ये 5 डिजिट का हो जा रहा है। 5 डिजिट का होने मत देना, 4 डिजिट की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, 2 घटा दो, वही आंसर हो गया आपका। कर लो, हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है ट्रेडिशनली इसको करने का। लॉजिक मैंने बता दिया कि किस तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि कैसे ये होगा। क्योंकि देखिए जब हम एलसीएम की बात करते हैं, यहाँ पर जो माइनस आर लिखा है ना, नेगेटिव रिमाइंडर इसको बोलते हैं। देखिए नेगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर में एक सिंपल सा रिलेशनशिप होता है, वो ध्यान से देखना आप। जैसे मैंने यहाँ लिखा 11, तो 11 अगर पॉजिटिव रिमाइंडर है तो इसका जो नेगेटिव रिमाइंडर होगा, ये देखो किससे डिवाइड कर रहे हैं, 15 से। 15 घटा दो इसमें, तो ये आ गया -4, इसका नेगेटिव रिमाइंडर हुआ। या फिर 15 - 11 - 4, तो -4 रिमाइंडर का मतलब ही है +11 रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर से पॉजिटिव बनाना ना सर, +15 जोड़ दो, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे थे, पॉजिटिव बन जाएगा। हमारा टास्क है यहाँ पर वो नंबर पता करना, तो वो एलसीएम माइनस आर है, जहाँ पर आर की वैल्यू 4 है, क्योंकि हर एक नंबर 4 कम है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर एक नंबर का पॉजिटिव रिमाइंडर सेम नहीं है, लेकिन नेगेटिव रिमाइंडर बराबर है। इसका मतलब ये कॉमन मल्टीपल से 4 कम टाइप का नंबर होने वाला है। आसानी से निकल जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 which when divided by 18, 21 and 24 leaves a remainder of 7, 10 and 13 respectively। अब देखो यहाँ पर करना क्या है, आपको ध्यान से बस सोचना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। पहली चीज़ तो आप मुझे ये बता दो सर कि अगर मेरा ये नंबर जो है 24 जिसकी बात कर रहा है वो कितना रिमाइंडर दे रहा है? 13 रिमाइंडर दे रहा है, यानी वो नंबर होगा वो ऑड नंबर होगा। ये आपको सोचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जैसे ही आपने ये सोचा आपका आंसर आ गया है, और कोई सही नहीं हो सकता। 23 का मल्टीपल है कि नहीं, मैं यहाँ ये भी चेक नहीं करूँगा, वो भी मेरे लिए एक समय की घोर बर्बादी है, मैं नहीं करूँगा। बाकी सारे नंबर इवन दिए हैं वो सही हो ही नहीं सकते,
क्योंकि 24 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आया है, 13 आया है, जो कि ऑड है। यानी जो नंबर होगा, आप मुझे पता है 24 के सारे मल्टीपल इवन होते हैं, तो ये इवन प्लस 13 टाइप का नंबर होगा, तभी मुझे 13 रिमाइंडर देगा 24 से डिवाइड करने पे। इवन प्लस 13 का मतलब वो नंबर ऑड होगा फॉर श्योर। या आप यहाँ से भी इन्फर कर सकते थे 18 और 7 को देख के, 18 के सारे मल्टीपल इवन होंगे, उसमें अगर आपने ऑड जोड़ा तो वो नंबर ऑड ही होगा। ऑड नंबर तो दिख नहीं रहा है, अभी 23 से मल्टीपल है कि नहीं है मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बहुत ही निर्दयी हूँ इस तरह के सवालों को लेके लिए, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, आपको भी ऐसे ही करना है, समय क्यों बर्बाद करोगे। एनीवेज, ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह नेगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अगर आप देखोगे 18 और 7 का डिफरेंस, 21 और 10 का डिफरेंस, 24 और 13 का डिफरेंस सब बराबर आने वाला है नेगेटिव में। तो ये भी वही है, कॉमन मल्टीपल माइनस आर, पर आपको ये खोजना है कि वो जो कॉमन मल्टीपल माइनस आर नंबर है वो आपका, और जहाँ पर आर की वैल्यू आपको पता है कितनी है, और वो भी लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 होना चाहिए। तो हमें यही देखना है कि कॉमन मल्टीपल ऑफ माइनस आर टाइप का जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर कब 23 का मल्टीपल हो जाएगा, वही सही होगा। सो मैंने तो अलग तरीके से किया है, आप भी ऐसे करो, जल्दी आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जो 5 किलोमीटर लंबा है, ABC रन कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम स्पीड सेम टाइम पे शुरू किया उन्होंने, स्पीड दी है 2.5, 3 और 2 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। देन ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑल 3 मीट अगेन आफ्टर। देखिए यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो आपको समझना है। ये कह रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे वो फिर कब मिलेंगे, राइट, अगेन आफ्टर, कितनी देर बाद वो मिलेंगे। ठीक है, तो आप जरा एक चीज ध्यान से देखना कि यहां पर जो कहानी दी हुई है आपको 3 एलिमेंट दिए हुए हैं। मैंने कहा कि तीनों एलिमेंट यहां से स्टार्ट हो रहे हैं। एक की स्पीड है 2.5 किलोमीटर पर आवर, उसको मैं लिख रहा हूँ 5/2, एक की स्पीड है 3 और एक की स्पीड है 2। तो देखो एक जो पहला ए है वो एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग जाएगा। टाइम अलग अलग है इनके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के, फिर से एक चक्कर लगाने के। तो आप कहोगे जो पहला वाला है ना, अगर मैं इसकी लेंथ L मान लेता हूं, लेट से L मान लूं, तो पहला वाला कितना टाइम लगाएगा। आप कहोगे कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आप कहोगे 5/2। दूसरा वाला टाइम लगाएगा L/3, तीसरा वाला लगाएगा L/2। इतना टाइम लगाएंगे लोग, जो कि अलग अलग है। तो मैं कहूँगा इनका अगर मैं LCM निकालने जाऊँ, इनका अगर मैं LCM निकाल लूँ, ठीक है, तो LCM क्या है, अलग अलग टाइम है। ये करो कि भाई इतने टाइम के बाद वापस यहाँ आ रहा है, ये करो इतने टाइम बाद वापस यहाँ आ रहा है, ये इतने टाइम बाद वापस यहाँ आ रहा है। अगर मैं LCM निकाल लूँ तो उतने टाइम के बाद हर यहाँ होंगे कि नहीं होंगे। मे बी इसने 10 चक्कर लगा रहा हो, मे बी इसने 20 चक्कर लगा लिया हो, मे बी इसने 30 चक्कर लगा लिया, बट यहाँ आगे होंगे सब, तीनों एक साथ होंगे अगेन आफ्टर। ठीक है, तो जरा करते हैं। L की वैल्यू आप 5 रख दो। L की वैल्यू अगर आपने 5 रखी तो ये वैल्यू आपकी 2 हो गई, ये वैल्यू आपकी 5/3 होगी, और ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 5/2 होगी। ये तीनों टाइम है। अब इनका मैं LCM निकालने जा रहा हूँ। LCM निकालोगे तो LCM ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का LCM कितना है 10, HCF ऑफ डिनोमिनेटर 1, यानी यहाँ पर कितना आ गया 10 घंटा, 10 आवर्स। इसका क्या मतलब है, देखो 10 घंटे के बाद ये भी यहाँ होगा, ये भी यहाँ होगा और ये भी यहाँ होगा, खत्म। LCM कॉन्सेप्ट था, 10 घंटे आंसर आ गए। यहाँ पर आपको समझना है कि इसने हो सकता है ज़्यादा चक्कर लगा लिए हों, ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स डिफरेंट होंगे, बट इस पॉइंट पे शुरुआत के बाद ये फिर से इकट्ठा होंगे एक जगह पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर। 10 घंटे लगेंगे इनको दोबारा सब लोगों को यहाँ आने के लिए। हो सकता है इसके पहले एक ऐसा टाइम हो जहाँ पर 2 इकट्ठा हों बट एक नहीं होगा, एक कहीं और होगा, तीनों इकट्ठा होंगे 10 घंटे बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 3 numbers which are co-prime to one another are such that the product of the first two is 551 and that of the last two is 1073. The sum of 3 numbers is। देखो भाई पहले तो समझो कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम टू वन अनदर, को प्राइम का मतलब होता है 2 नंबर्स का प्राइम होना जरूरी नहीं है, बट दे आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब वो एक दूसरे के लिए प्राइम की तरह काम करते हैं। प्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि 2 नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है 1 के अलावा। मैंने कहा 3 और 5, भाई 3 और 5 प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग। ये तो एक्चुअल प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि इनका कोई फैक्टर जो होता है ना 1 और 3 के अलावा कुछ नहीं होता है। तो अगर हम को प्राइम की बात करते हैं तो कोई ऐसा कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलने वाला है 1 के अलावा जो
और कोई कॉमन फैक्टर हो, इसलिए वो को प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, प्राइम के डेफिनेशन से मैच करते हैं थोड़ा सा चेंज करके। मैंने जैसे एक नंबर लिखा 8 और 9, देखो तो दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं। 8 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 9 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो इनका प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई फैक्टर एक के अलावा कॉमन नहीं है, तो ये को प्राइम कहलाएंगे। अब यही बात यहां पर कर रहे हैं कि भाई 2 का प्रोडक्ट जो है वो 551 है, पहले 2 का, और लास्ट 2 का जो प्रोडक्ट है वो 1073 है। मुझे तीनों नंबर्स का सम निकालना है। अब जरा तिकड़म लगाओ और तिकड़म लगा के पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इस तरह का जो नंबर हमारे सामने लिखा गया है ये कैसे आ सकता है, मतलब कौन कौन से ऐसे नंबर हम लेके चलें अपने तरफ से कि वो निकले, क्योंकि मुझे सम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं अलग अलग नंबर्स को हिट एंड ट्रायल से पता कर पाऊंगा, तभी तो कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो 551 को अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बात तो ये है कि ये किन्हीं न किन्हीं 2 नंबर्स में इनका ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। और आपको दिखा कि नहीं, मुझे तो एक ब्रेकिंग साफ साफ दिख चुकी है। ये जो नंबर है ना, ये 570 - 19 के फॉर्म में मुझे दिखा, तो मुझे दिखा कि देखो ये नंबर है 30 × 19 और ये है 1 × 19, यानी ये 19 × 29 मुझे दिख रहा है। तो ऑल्दो देखो 19 और 29 दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, और दोनों को प्राइम तो ऑब्वियसली होंगे ही होंगे। ठीक है, अब अगर ये बात सही है कि 19 × 29 ये नंबर आ रहा है, राइट, तो अब मुझे यहां पर देखना है कि ये वाला जो नंबर है वो क्या है। अब इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये 29 × समथिंग होगा या फिर ये 19 × समथिंग होगा। तो दोनों की पॉसिबिलिटीज को हम चेक करते हैं और देखते हैं कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। तो अब जरा इसको कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की बात कर रहा है, तो मुझे नहीं पता कि भाई फर्स्ट 2 में ये 29 × 19 का फॉर्म है, 19 × 29 का फॉर्म है, दूसरा नंबर कौन सा भी पता नहीं। तो 19 को लेके चेक करते हैं, अगर 19 नहीं बैठेगा तो 29 को लेके बिठाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो आप जरा 19 को लेके यहाँ पर बिठाइए। तो 19 को लेके आप जाओगे तो आप कहोगे, एक तो ये हो जाएगा आपका 950, जो कि आपका हो गया 50 टाइम्स। ठीक है, ये 950 हो गया। इसके बाद भी आपका कितना बाकी है, 123 अभी और बाकी है। तो अब सवाल उठा कि 19 क्या 123 को डिवाइड करेगा? दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू विल आस्क फॉर श्योर, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब इसके मल्टीपल आपको कहीं ना कहीं ट्राई करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे कि 19 को अब 123 से अगर हम डिवाइड करें तो 19 टाइम्स आपने अभी निकाला 5 तो निकल गया, 19 टाइम्स 7 जो होता है ना, उस पर आप जाके ट्राई करो। तो 19 टाइम्स अगर आप 7 गए ना तो आप आगे निकल जाओगे, यहां पर आपका जो वैल्यू है वो गलत हो जाएगा, राइट, क्योंकि 19 टाइम्स जो 7 होता है आपका ये 133 होता है। ठीक, तो ये वैल्यू तो नहीं बैठ रही है। अब मेरा 29 से ही काम बनेगा, तो 29 को लेके गया मैं, तो आप कहोगे सीधा सीधा कि अगर मैं 29 मेरे पास है तो अगर आप 58 और उसका डबल लेते हो तो 116 हो जाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं। तो आप 3 टाइम्स जाइए पहले, तो 29 290 × 3 आप लिखो, है ना, तो 270 एंड 600 870 आपका सीधा सीधा ये हो चुका है। 870 के बाद आप देखोगे आपके पास बाकी कितना है, तो आप कहोगे सीधा सीधा मेरे पास 130 अगर मैं जोड़ूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा कहां पर 1000, और 73 और यानी 203 और बाकी है, 203 मेरे पास और है, राइट। तो 7 टाइम्स जाते हैं। आप देखो 7 टाइम्स अगर आप गए, 7 टाइम्स 29, तो 140 + 63 आपका मैच कर रहा ही है। तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू जो आपकी हुई, ये वैल्यू आपकी थी सिंपली कितनी, 29 × 30 आई मस्ट से, और ये आपकी वैल्यू कितनी हुई 7 टाइम्स, सो आपका 37 हो गया। अब देखो 29 और 37 एक्चुअली में दोनों भी अपने आप में प्राइम है, तो इन्होंने बोल तो दिया था को प्राइम टू वन अनदर, एक्चुअली सारे नंबर प्राइम ही निकल गए। ठीक है, तो आपका नंबर मिल गया 19, 29 और 37। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ गया 85 आपका आंसर हो गया। आसानी से आपका वैल्यू निकल आएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर को प्राइम इन्होंने लिखा, बट ऐसा को प्राइम वाली सिचुएशन है, तीनों नंबर तो प्राइम निकल गए, और 3 नंबर अगर प्राइम में तो आपस में को प्राइम होंगे ही होंगे, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
आसान क्वेश्चन था, बट इसमें फैक्टर्स में ब्रेक करने की एबिलिटी बहुत काम आती है कि आपने नंबर को देखा और क्विकली आप फैक्टर में ब्रेक कर ले गए। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था, ज़्यादा टाइम ले रहा था, वरना इस नंबर को ब्रेक करना मेरे लिए बहुत आसान है। मैं यूजुअली इनको सेकेंड्स में लिख सकता हूँ कि ये कैसे कैसे ब्रेक होंगे आपस में, ठीक है। आप भी ऐसा कुछ एबिलिटी डेवलप करो तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। देखिए एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ, वो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना है। जो एक अल्टरनेट वे ऑफ थिंकिंग होता है, अगर आप इस तरह से खुद पर्सनली ब्रेक नहीं कर पाते, मतलब ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये कह रहा है कि एक नंबर यहाँ भी है और एक नंबर यहाँ भी है, तो वो नंबर क्या हो गया आप बताओ मुझे। और ये दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, ये भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट है, को प्राइम की बात कर रहा है काइंड ऑफ, है ना, कि उनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ना अगर HCF निकाल के चलते तो भी काम बनता कि इन दोनों नंबर का मैं ना HCF कैलकुलेट करूंगा और HCF कैलकुलेट करके फिर मैं आंसर निकालूंगा। बट HCF कैलकुलेट करने में भी तो आपको टाइम लगता कि नहीं लगता, ठीक है। इसलिए द बेस्ट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज ब्रेक इट, वरना दूसरा तरीका तो यही है कि आप इसका HCF निकालो। HCF निकाल के फिर आपको दोनों नंबर्स मिल जाएंगे कौन कौन से हैं। HCF जैसे ही निकलेगा आपको ये नंबर मिल गया, ये नंबर मिल गया, हो गया काम। कॉमन फैक्टर मिला जहाँ पर दोनों नंबर के, बाकी दोनों नंबर भी निकल गए, सम निकल गया। बट व्हाट आई विल रिकमेंड इज लर्न दिस ब्रेकिंग, बहुत काम आएगी आपके, जल्दी क्वेश्चन होंगे, समय बर्बाद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कह रहा है द नंबर नियरेस्ट टू 10,000 विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये पता करना है मुझे। ये ऑप्शन गलत। आप कहोगे कैसे? ये इसलिए गलत है सर क्योंकि 10,000 3 से डिवाइड नहीं होता, तो कैसे हम बात करें कि वो सबसे डिवाइड होगा, सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है, ठीक है। अब देखिए बात उठी कि बाकी के जो नंबर हैं उन नंबरों में से कौन सा मेरा सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम लोग कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं, ठीक है। LCM तरीके से भी करा सकता हूँ और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे ये क्वेश्चन होना पॉसिबल है। तो देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप इसमें ऑप्शन चेक करना चाहते हो तो 3 आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है, क्योंकि देखिए जितने भी नंबर लिखे हुए हैं सम 9 है, यहाँ देखो आप 9, 2, 4 मल्टीपल ऑफ 3, 9, 9, 9, 6 मल्टीपल ऑफ 3, काम नहीं करेगा आपका, ठीक है। 6 अगर 3 से डिवाइड होगा तो सारे नंबर ये क्योंकि इनका जो आप देख रहे हो ना कि यहाँ पर ये 9 आ रहा है, ये इवन नंबर भी है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड होगा, यानी बाकी तीनों नंबर जो लिखे हैं वो 6 से भी डिवाइड हो गए। 4 से डिविजिबिलिटी आप चेक करोगे 96, 80, 40 सब 4 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो ये भी काम नहीं कर रहा है। 5 से डिवाइड की बात करेंगे, देखो बस ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा तो ये रूल आउट हो जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी वाला जो नंबर है ना, तो 5 को अगर आप देखोगे तो ये आप C को भी रूल आउट कर सकते थे कि ये भी सही नहीं है। अब आपके पास देखिए 2 नंबर हैं, अब इन दोनों नंबर में आपका 3, 4, 5, 6 ये मदद बिल्कुल भी नहीं कर सकते, यानी डिफरेंशिएटेड क्या है 7। आप ये देख लो कौन सा नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है वो सही होगा, ठीक है। क्योंकि 8 की अगर बात करेंगे तो जो भी नंबर है 240 लास्ट 3 डिजिट देखते ना 8 के लिए 248 से डिवाइड होता है। ये नंबर आप ध्यान से देखो, ये 080 भी 8 से डिवाइड होता है, तो 8 भी हेल्प नहीं करेगा, 7 हेल्प कर सकता है और कोई भी नंबर आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं, एक नंबर चेक कर लेते हैं, बाकी अपने आप सही हो जाएगा। इस नंबर को ध्यान से देखो आप, 9240, 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। सो 13 टाइम्स आप ले जाओ, यानी 130 टाइम्स की बात कर रहा हूँ मैं। सो आपका 9100 निकल गया। 9100 निकलने के बाद आपका क्या बचा 140, ठीक है। तो 93 इसको 130 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9100 आया प्लस 140 डिवाइड हो रहा है, पॉसिबल, ठीक है, कि ये आपका सही हो। लेकिन देखिए ध्यान से नियरेस्ट नंबर की बात कर रहा है 10,000 के, तो ये भी सही हो सकता है। पहले मुझे इसको चेक करने दो, अगर ये डिवाइड नहीं होगा तो ही पहला सही है, अगर ये डिवाइड होगा तो ये ज़्यादा नियर है 10,000 के। नियरेस्ट की बात करें ना, कोई नंबर और डिजिट फिक्स नहीं की गई आपकी। 7 से डिवाइड करो इसको आप, तो आप कहोगे 14 से डिवाइड करेंगे 140 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 9800 प्लस, ध्यान से देखना ये वैल्यू जो आपकी बचेगी आप इसमें 280 ऐड करोगे तो ये मिलेगा। तो 280 भी 7 से डिवाइड होता है, इसीलिए सर इसमें से आप ये मार्क कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली। अब एक तरीका और भी था इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने का, अगर आप ध्यान से देखते कि देखो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने आ रहा है। आप कहोगे अगर मुझे इन दोनों में डिफरेंस निकालना है तो वो डिफरेंस कितना होगा, अगर आप समहाउ उसको पहले देख लेते तो आसानी से आंसर पहले ही आ गया होता। 840 के डिफरेंस है। देखो अगर यहाँ से मुझे यहाँ आना है तो 840 माइनस करना पड़ेगा या फिर इसमें 840 ऐड करना पड़ेगा। अब किसी भी नंबर में अगर 840 मैंने ऐड किया,
अब इसमें से एक ना एक नंबर तो मुझे पता ही है कि डिविजिबल होगा ही होगा 7 से, एक तो सही होना ही है। एक अगर डिविजिबल है, दोनों डिविजिबल होंगे, क्योंकि 840 खुद ही 7 से डिवाइड होता है। दोनों डिविजिबल है तो फिर नियरेस्ट क्या है? बी ऑप्शन, वो 10,000 के ज़्यादा क्लोज है। हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो लेसन में मजा आया होगा कि देखिए कई क्वेश्चन है जो एलसीएम एचसीएफ के दिखते हैं, लेकिन हमने उसको एलसीएम एचसीएफ से ना करके डायरेक्टली कर दिया, क्वेश्चन की वीकनेस का इस्तेमाल किया और आसानी से आंसर निकाले। एलसीएम निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन का आपको तरीका बताया। बहुत कुछ सीखेंगे अगले लेसन में भी, मिस मत करिएगा, जरूर ज्वाइन करिएगा, अगला लेसन भी आपको देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्यू मैथ्स एप्ट्रिक्स दोनों के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हैं प्रीवियस लेसन्स के, उनको भी देखिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और इन लेसन्स को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि इस सीरीज़ का फ़ायदा सबको मिले। दिस इज़ द ग्रेटेस्ट मोटिवेशन फॉर अस कि हम आपके लिए वीडियोस को करते रहें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा जो अनकन्वेंशनल थिंग्स मैंने यूज़ करी हैं क्वेश्चन को करने में, डिजिट्स, दिस दैट, वो बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि ट्रेडिशनल प्रोसेस तो हर कोई कर लेता है ना। आप थोड़ा उनसे ऊपर रहिए, स्मार्ट बनना है आपको, तो उसके लिए आपको इन प्रोसेस में ज़्यादा क्विक होना है। ये देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, बट टू गेन एफिशिएंसी टेक्स टाइम। आपको क्या करना है, आपको अपना फर्स्ट लाइन ऑफ थॉट बनाना है। उसके लिए आपको क्वेश्चन, जब आपको नए क्वेश्चन मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ या किसी भी टॉपिक से, तो आप कोशिश करो डिफरेंटली सोचने की, देन यू विल बी मच बेटर। थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।